Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal. Welcome to our another one episode of Running Airbnbs. So welcome prospective hosts. Last time हमने डिस्कशन किया था कि आप अपनी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर चुके थे, आर्किटेक्ट बुला चुके थे, इंटीरियर्स को बुला चुके थे. अब आपकी जो ड्रीम प्रॉपर्टी है वो शेप ले रही है. इस दौरान लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन हाउ वी आर गोइंग टू रन द प्रॉपर्टी. तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगेन निकल के आते हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे. दैट विल बी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोफाइलिंग, आइडेंटिफाइंग द रियल मार्केट एंड योर रियल कस्टमर्स. आपके कस्टमर्स कौन से हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है. आपकी प्रॉपर्टी की यूएसपी क्या है, व्हाट इज द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन which differentiates your property with so many other properties which are around and available for the customers to choose from. And third important aspect is, since you've identified both of the things, the customer, the target audience, the USP of the property, now comes very important aspect is branding your property. Branding में आप कैसे लोगो बनाएंगे, क्या उसका थॉट होगा, क्या नाम होगा जो वेरी इजीली सिंपली रेजोनेट कर जाए आपके ही टारगेट ऑडियंस से और आपकी यूएसपी को क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके. सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. लेट्स फोकस वन बाय वन ऑन द टॉपिक्स. तो पहले टारगेट ऑडियंस. नाउ सिंस यू हैव मेड योर प्रॉपर्टी, आपने एक कंसीव किया है ये प्रॉपर्टी एक विला प्रॉपर्टी होने वाली है, एक रिजॉर्ट टाइप का फील देने वाली है, या प्रॉपर्टी एक सर्विस अपार्टमेंट है, जैसे भी आपकी लोकेशन है. अकॉर्डिंगली यू डिसाइड, डू अ मार्केट सर्वे, मूव अराउंड. आप अगल बगल जो और भी एयरबीएनबीज रन कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म स्टेज लाइक होटल्स, रिजॉर्ट रन कर रहे होंगे, इन पे जाके देखिए, समझिए, कुछ ऑनलाइन रिसर्च कीजिए और क्लियरली एक आइडेंटिफाई कि आपका रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, एयरपोर्ट कितनी दूर है, यहाँ से लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो वो कहाँ जाना पसंद करेंगे. प्रॉब्ली एक बिजनेस ट्रैवलर है या एक फैमिली के साथ रिलैक्स करने के लिए आए हैं लोग, या प्रॉब्ली ये आपकी ऐसी जगह है जहाँ एक डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है. तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है अपना टारगेट ऑडियंस और उसी हिसाब से प्रॉपर्टी को भी डिज़ाइन करना है, अमेनिटीज़ को भी डिज़ाइन करना है और जो लिस्टिंग भी होगी उसी हिसाब से फोकस होगी उस टारगेट ऑडियंस पे. फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी एक विला प्रॉपर्टी है. काटकुनी होम्स इज अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी विच इज़ ऑन द फुटहिल्स ऑफ मसूरी. नाउ दिस इज अ प्लेस वेयर इट इज़ अ ब्यूटीफुल सीनिक प्लेस. लोग वहाँ पे आते हैं उसकी ब्यूटी, उसके पीस को रिलिश करने के लिए. विला प्रॉपर्टीज हैं तो यू कैन ऑलवेज मूव अराउंड द लॉन, टेक अ स्ट्रोल टू द रिवर. पीछे बहुत सुंदर फॉरेस्ट है, आगे दून वैली का व्यू है. तो हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा टारगेट ऑडियंस एक फैमिली सेंट्रिक ऑडियंस है जो अपनी फैमिली के साथ कुछ पीसफुल समय, कुछ अच्छा समय बिताना चाहता है, अपने पेट के लिए ओपन स्पेस चाहता है और एक ऐसा माहौल चाहता है जहाँ पे वो शांति से अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन कर सके, किताब पढ़ सके, इवनिंग में अच्छा डिनर कर सके, व्यू के साथ, बॉनफायर के साथ. तो हमारा बहुत क्लियर ऑडियंस है, एन ऑडियंस विच इज़ अबाउट बिटवीन, जो डिसाइडिंग ऑडियंस है वो 30, 35, 40, 45 की एज ग्रुप का है. उनके साथ फैमिलीज आती हैं, वो बच्चे होते हैं और उनको वो अमेनिटीज चाहिए जो फैमिली के लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल हो. किचन चाहिए, एक अच्छा लिविंग रूम चाहिए, अच्छे बेडरूम्स चाहिए, ओपन स्पेस चाहिए, पेट फ्रेंडली हो तो आगे लॉन हो लेकिन लॉन भी कवर्ड हो ताकि पेट सेफ रहे, अंदर रहे और बाहर ना जा सके, ऐसे बहुत कुछ. तो हमने अपना आइडेंटिफाई कर रखा है. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको ध्यान रखनी होती है. टारगेट ऑडियंस व्हेन यू आइडेंटिफाइंग, please also identify your deciding audience. Now, what is deciding audience? When somebody is going to your listing on Airbnb, तो वो बंदा कौन है या वो मतलब he or she, who is the one who is deciding the property, who is making a choice for the whole family. So normally हमने देखा है कि बच्चे वो डिसाइड करते हैं या कपल्स अगर यंग हो तो वो डिसाइड करते हैं अपने फैमिली के लिए.
तो उनका प्रोफाइलिंग भी आपको बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर टेस्ट, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिसर्च योर प्रॉपर्टीज ऑन द OTAs, दे आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, filter your property out of the so many other properties. So you have to identify who is deciding. A person who is sitting in his office, 30-35 years of age, what kind of amenities do they require? Is it more of a female audience or a male audience? ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से लिस्टिंग को प्लेस करना है और अकॉर्डिंगली आपको अपने जो Airbnbs है amenities और सर्विस प्रोवाइड करनी है. So a little bit about that. Now the next topic which you're going to cover in this is USP. आप भीड़ बहुत है बट मुझे अपनी जगह बनानी है, आपको ये बहुत ज़रूरी समझना है. तो मैं ऐसी क्या छोटी छोटी चीज़ें पे ध्यान दे रहा हूँ जो मुझे इस भीड़ से थोड़ा सा अलग करती है. सभी अलग करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम अलग हैं, लेकिन कितने अलग हो जाओगे आप? अगर हर ही आदमी अलग अलग करने लग जाए तो probably at the end of day we are probably offering a different service altogether. तो बहुत अलग नहीं होना है. अलग का मतलब, यूनिक होने का मतलब क्या है कि वो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आप आइडेंटिफाई कीजिए जो कि आपके क्लाइंट्स को वो अलग फ्लेवर, वो अलग एक्सपीरियंस दे सके जो एक कंप्लीट पैकेज की तरह है. इसके लिए सिंपल मैं तो एक सिंपल इसका फॉर्मूला यूज करता हूँ. आई ट्रैवल अलॉट, सो व्हेन आई ट्रैवल फैमिली, आई ट्रैवल विद, समटाइम्स आई ट्रैवल अलोन. तो जब मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं जगह पे जाता हूँ तो सुबह से शाम रहता हूँ उस जगह पे, उसको एक्सपीरियंस करता हूँ और मुझे खुद पता लगता है कि यहाँ पे यार अगर ये एलिमेंट होता तो मेरा स्टे शायद मोर कंफर्टेबल हो जाता. फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं किसी होम स्टे में जा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है खुद की चाय बनाना. मैं प्रॉब्ली ऑर्डर करके चाय का शौकीन हूँ, तो मुझे चाय बनाना अच्छा लगता है. तो अगर मेरे रूम में एक छोटा सा इंडक्शन हो जाए, एक चाय का बर्तन हो जाए, छन्नी हो जाए, तो लाइफ आसान हो जाती है मेरे लिए. और उस पर तो और अच्छा हो जाए अगर 2-4 टी बैग्स भी अगर रखे हों, थोड़ी सी शुगर हो, चाय पत्ती हो, दूध का पाउडर भी चल जाएगा. तो वैसे मैं खुद ही ले जाता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको आपका एक बहुत प्यारा सा विला है, जैसे हमारा काटकुनी होम्स का है, बहुत एक प्यारा हमारा लॉन है. अब उस लॉन पे मैंने अक्सर महसूस किया है कि फैमिलीज लाइक टू प्ले विद ईच अदर. सो क्रिकेट इंडिया में बहुत फेमस है, तो कुछ नहीं करना है, एक अच्छे से स्टम्प्स मैंने प्लास्टिक के रख दिए हैं, एक अच्छा सा बैट रख दिया है, एक कैनवस की बॉल रख दी है, तो सारी फैमिली उस एक बैट और बॉल के यूज से यूनाइट हो जाती है और क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें अच्छा लगता है. तो ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो यूनिक बनाते हैं. आपकी लोकेशन आपको यूनिक बनाती है, आपकी जो बेड की क्वालिटी है, जो मैट्रेस की क्वालिटी है, वो आपको यूनिक बनाती है. आपके बाथरूम में क्या शेड्स यूज़ किए गए हैं, आपकी लाइटिंग कैसे डिफरेंट है. एंड स्मॉल एलिमेंट्स लाइक व्हेन यू आर पुटिंग अ पोस्टर और अ वॉल हैंगिंग, आप ऐसा कर सकते हैं कि वो वॉल हैंगिंग, वो पोस्टर यूनिक टू योर प्रॉपर्टी हो. प्रॉब्ली आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, आपने जब ट्रैवल किया या आप उस प्रॉपर्टी के अराउंड आपने ब्यूटी को कैप्चर किया, आप उसके पोस्टर्स बनाइए. हमने भी जैसे क्या कर रखा है कि हमने प्रॉपर्टी के अराउंड जो फोटोग्राफ्स ली हैं, गेस्ट के साथ जो इंटरेक्शन करते हुए फोटो लिए हैं, उनको हमने पोस्टर बनाया है और उनके परमिशन से हमने अपनी वॉल पे लगाया है. इससे 2 चीज़ें हो जाती हैं. एक तो कस्टमर्स, जो आपके जो गेस्ट हैं, वो आपसे लिंक हो गए, एक फैमिली की तरह हो गए. उनको भी पता है कि उनकी एक एलिमेंट, उनका एक प्रॉब्ली एक पोस्टर में उनकी एक फोटो, उनका वो मोमेंट कैप्चर हो चुका है और आपकी वॉल पे हैंग कर रहा है. सो दे आर लिंकिंग योर प्रॉपर्टी विद इमोशंस. वो अपना कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी अपनी ही समझते हैं. हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि हमने गेस्ट को बोला है, आप एक कुछ नहीं, आप जब आए हैं, आप सीनियर सिटीजन अगर आते हैं तो हम उनसे एक पौधा प्लांट कराते हैं. आज काटकुनी हाउस में अराउंड 50, 60, 70 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ आ रहे हैं, उग रहे हैं, जो कि किसी ना किसी सीनियर सिटीजन ने प्लांट किए थे. तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स दे लिंक यू विद द प्रॉपर्टी. द कस्टमर गेट्स अ फील ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी. थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमने बात की ब्रांडिंग की. When we have identified a customer base, when we have identified
the USP of the property. How subtle, in very subtle way, we can put these both elements in our branding. तो ब्रांडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आजकल तो AI के अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं जिससे आप अपना लोगो बना सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग बना सकते हैं. नहीं तो बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं जो ट्रेडमार्क लोगो का काम करते हैं, जो आपके लिए आपके USP, आपके कस्टमर ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से एक बहुत प्यारा सा आर्ट वर्क, क्रिएटिव वर्क बनाते हैं या एक लोगो बनाते हैं जिससे क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है. अ सिंपल नेम विद अ ब्यूटीफुल टैगलाइन, एक प्यारा सा लोगो जो रिलेट करे आपकी प्रॉपर्टी के साथ. सो देयर इज वेयर द ब्रांडिंग कम्स इन. वो ब्रांड फर्स्ट आपका फेस है. जैसे हम कहते हैं ना कि फेस वैल्यू, बिकॉज बॉडी तो आपकी पूरी है ही, बॉडी इज योर प्रॉपर्टी, बट जो दिखता है क्या, सबसे पहले आपका फेस दिखता है. सो दैट फेस हैज टू बी ब्यूटिफुली क्यूरेटेड, बिकॉज इफ दैट इज स्मार्ट, दैट इज गुड, naturally people will go and look forward to the complete body. Having said that, in your case, your Airbnb listing, तो नाम चुनिए अच्छा सा, एक प्यारा सा लोगो चुनिए और एक प्यारी सी टैगलाइन चुनिए जिससे लोग रिलेट कर सके. So today, to sum it up, 3 important elements. One is your target audience identification and working on it. The second important aspect is the USP of the property. And when we have identified these both, we are focusing on our branding, our logo, our name, the first face of your property. So I hope you like this, interaction. And as always, हम welcome करते हैं आपके suggestions, आपके comments, how we can improve our content and what all should we include and probably exclude, so that idea ये है कि hosting को और experiential और आसान बनाना है. Thank you so much. Please like, share, comment. Thanks.